तो हम आज नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स का। तो हमने अर्लियर क्या कौन सा किया था, पुट का, ठीक है। नाउ वी विल डू ऑफ कॉल, किसका, कॉल का। सो विदाउट डूइंग एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला जो है ना, ये है कॉल ऑफ। मैंने आपको पुट में ही बताया था, है ना। क्या होता है पुट, मतलब ऐसे याद रखना, पी फॉर पुट, पी फॉर पोस्टपोन, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, ठीक है। जैसे हम बता सकते हैं, ड्यू टू हैवी रेन द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ, क्या हो गई, कैंसिल हो गई। देन कॉल इन, कॉल इन का मतलब क्या होता है, टू कॉल समवन, या किसी को हेल्प के लिए समन करना। ये हमारा जो होता है ऑफिशियल विजिट के लिए होता है। ये जो मेरा है इधर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, इसका आंसर है टू समन समवन टू सर्व इन आर्म फोर्सेस और फॉर एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी, टू सर्व इन द मिलिट्री और आर्म फोर्सेस फॉर मिलिट्री एक्टिव ड्यूटी, ठीक है। तो ये हम इसलिए बोलते हैं ताकि कोई अगर प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर को बुलाता है ना, तो वहाँ पे कॉल इन बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना थोड़ा फॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग होता है, या फिर हम ऑफिशियल भी बोल सकते हैं ना, ऑफिशियली हम किसी को बुला रहे हैं तब भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉल इन का मतलब होता है नॉर्मली किसी को हेल्प के लिए बुलाना, या नॉर्मली भी बोल सकते हैं, बट फॉर्मली हम कॉल इन ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ कॉल अप का मतलब क्या होता है, कॉल अप का मतलब होता है टू कॉल समबडी ऑन फोन। नॉर्मली किसी को फ़ोन पे बुलाना ही हम क्या बोलते हैं, टू कॉल समबडी ऑन फोन को हम क्या बोलेंगे, कॉल अप बोलेंगे, ठीक है। या तो किसी भी चीज़ को रिमेंबर करना या रिकलेक्ट करना, मतलब याद करना, इसको भी हम क्या बोलेंगे, कॉल अप बोलेंगे। लेट्स टेक एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे, ही कॉल्ड अप द मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड, मतलब उसने रिकॉल किया, याद किया। आई कॉल्ड हिम अप यस्टरडे, मैंने उसको कल फ़ोन पे एक बात की, ठीक है, ये भी हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, माई सन वॉज कॉल्ड अप ड्यूरिंग द वर्क, उसको क्या किया गया, बुलाया गया। कैसे बुलाया गया, फ़ोन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा है कॉल एट। क्या है, कॉल एट। कॉल एट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक कॉल एट है, एक आगे मैं बताती हूँ क्या है। ये है कॉल एट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस। जैसे आई कॉल्ड एट द मेडिकल स्टोर बट इट वॉज क्लोज्ड, मैं विजिट किया मेडिकल स्टोर के पास पर वो क्लोज था, ठीक है। आप कहीं पे गए, उससे बोल सकते हैं कॉल्ड एट। यू कैन ऑल्सो यूज दिस वर्ड्स इन योर डेली कन्वर्सेशंस विच कैन इन्हांस योर इंग्लिश, लाइक आई कॉल्ड एट माई एग्जामिनेशन सेंटर, आई कॉल्ड एट माई होम, है ना, मैं घर पे गया, ऐसे बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट कम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल ऑन, कॉल राउंड एंड कॉल अराउंड। इसका मतलब होता है विजिट अ पर्सन, है ना। इस हमेशा याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना, कॉल्ड एट, कॉल्ड ऑन, अराउंड एंड अराउंड, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंड फादर येस्टरडे, इसका मतलब होता है किसी पर्सन से विजिट, विजिट नॉट अ प्लेस, पर्सन। लाइक आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंड फादर येस्टरडे, है ना। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड्स येस्टरडे, आई कॉल राउंड माई फ्रेंड्स येस्टरडे, ऐसे भी बोल सकते हो, कॉल अराउंड भी बोल सकते हो। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग, ठीक है। नाउ हमारा सिक्स्थ आता है, दैट इज कॉल इन ऑन। यहाँ पे देखो, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, कॉल इन ऑन, बट वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉल इन ऑन एंड कॉल ऑन, इट्स जस्ट वन माइनर डिफरेंस, दैट इज इट इज़ फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। लेट्स कॉल इन आवर ब्रदर फॉर ए कप ऑफ टी ऑन आवर वे होम, ठीक है, ये होता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। देन कॉल बाई, टू विजिट समवन ब्रीफली ऑन अ वे टू समवेयर, मतलब ये भी पता है आप कहीं जा रहे हो और आप रास्ते में किसी से मिल जाते हो ना, इसको हम कॉल बाई बोलते हैं। जैसे वुड इट बी ओके टू कॉल बाई दिस आफ्टरनून ऑन आवर वे टू द थिएटर, है ना, मिलना। जब मैं वे थिएटर के पास, थिएटर के मतलब थिएटर के लिए जा रहा हूँ, तो हम वे में ही मिल सकते हैं, ये वाला काइंड ऑफ इसका मतलब है, ठीक है। कॉल आउट का मतलब होता है स्पीक लाउडली, किसी को तेज़ करके, तेज़ बातों करके बुलाना, उसको क्या बोलते हैं, कॉल आउट बोलते हैं, ठीक है। जैसे द टीचर कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, है ना, अनाउंसमेंट होती है तब भी कॉल्ड आउट होते हैं, है ना। द प्रिंसिपल कॉल्ड आउट द नेम ऑफ द स्टूडेंट फॉर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। कॉल फॉर का मतलब होता है टू पब्लिकली डिमांड और आस्क फॉर एक्शंस टू हैपन, ठीक है। आफ्टर द फायर द रेसिडेंट कॉल फॉर द बेटर हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसीजर, ये क्या होता है ना, एक पब्लिक डिमांड होता है, ये क्या होता है, पब्लिक डिमांड होता है। या फिर
कोई आपको ऑफिशियली हेल्प के लिए मांगे, मतलब उनका अधिकार है, अधिकार से मांगे, उसको बोलते हैं, है ना। जैसे समथिंग समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी, है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं ये चीज़। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं ना जॉब, कोई जॉब क्या होगा, जॉब कॉल द जॉब दैट इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी, ये बोल सकते हैं। द जॉब कॉल्स फॉर द एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग स्किल, मतलब उस जॉब की रिक्वायरमेंट है एक्सेलेंट कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग, या फिर जो भी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या फिर एलिजिबिलिटी बोल सकते हो, हाँ, यू कैन से एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी इज़ ऑल्सो गुड वर्ड, ठीक है। चलो सेकेंड है कॉल फोर्थ। कॉल फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज़ की वजह से किसी चीज़ का हैपन होना। एग्जाम्पल, जैसे अर्थक्वेक की वजह से क्या होती है, जो भी रिप्रिकर्शन होगी ना, तो बोल सकते हैं द अर्थक्वेक कॉल फोर्थ डिस्ट्रक्शन, कॉल फॉर क्लैमिटी, ये भी बोल सकते हैं। द प्रोटेस्ट कॉल फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स, प्रोटेस्ट की वजह से, मतलब पहले ये हुआ उसकी वजह से ये हुआ, कोई चीज़ हैपन होना, है ना, उसको बोलेंगे कॉल फोर्थ। चलिए नाउ वी विल कम ऑफ कि चलो, जैसे द एक्सकर्जन, एक्सकर्जन का मतलब होता है ट्रिप, ठीक है। एक्सकर्जन वॉज कैंसिल बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, बैड वेदर की वजह से क्या हुआ, हमारा एक्सकर्जन जो ट्रिप था वो कैंसिल हो गया। अब मुझे बताना है, यहाँ पे मेरा पुट ऑफ तो दिया नहीं है कि पोस्टपोन हो गया, है ना, पुट ऑफ तो दिया नहीं, पोस्टपोन हो गया, तो यहाँ पे क्या दिया है, कॉल्ड ऑफ, तो दिस इज द आंसर। कॉल्ड बैक किसी को दोबारा फ़ोन करना होता है, कॉल्ड फॉर मतलब किसी को समन फॉर हेल्प, कॉल्ड अवे इज नथिंग, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने पूछा बोला था वहाँ पे द अर्थक्वेक प्रोड्यूस्ड, या रिएक्शन कोई भी होता इसके लिए क्या होता है, कॉल फोर्थ। उसकी वजह से क्या हुआ, इंटेंशनल सॉलिडेरिटी आई, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हुए तो लोग सॉलिडेरिटी दिए, सॉलिडेरिटी इन द मीन्स की संतावना देना, ठीक है। हिज नेम इज जॉर्ज, ही इन ब्रैकेट गिवन द सेम नेम एज हिज ग्रैंडफादर। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए, कॉल्ड आफ्टर। जब आप किसी के नाम के आगे, मतलब नाम किससे जाने जाते हो ना, उसे हम कॉल्ड आफ्टर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ कॉल्ड फॉर तो नहीं हो सकता, हेल्प होना चाहिए। कॉल्ड एट का मतलब क्या होता है, विजिट अ प्लेस, कॉल्ड इन, कॉल ऑन, कॉल इन ऑन, कॉल अराउंड एंड कॉल अराउंड, इसका मतलब होता है टू विजिट अ पर्सन, ठीक है। द जॉब इज डिमांडिंग एंड डैश एन एक्सपीरियंस मैनेजर विद लॉट्स ऑफ पेशेंट एंड, तो क्या डिमांड कर रहा है जॉब, क्या मांग रहा है, तो ये क्या बोलेंगे, कॉल फॉर। आर यू श्योर, कॉल फॉर, कॉल इन, कॉल अप, जल्दी बताओ। हाँ, सो कॉल फॉर ही होगा ऑब्वियसली, आई एम जस्ट मेकिंग यू। कॉल अप का मतलब क्या होता है, कॉल ऑन, कॉल इन ऑन, कॉल इन एंड कॉल ऑन। यहाँ पे देखो कॉल ऑन है, कॉल इन से मैंने कुछ बताया, नथिंग, कॉल इन ऑन है, नॉट इन ऑनली, यार देखो ध्यान से, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इट सीम्स दिस प्रॉब्लम इज मच ग्रेटर देन अवर टेक्नीशियन कैन हैंडल, विल नीड टू अ डैश स्पेशलिस्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई यहाँ पे मुझे लग रहा है ऑप्शन नहीं दिया, पर यहाँ पे कॉल फॉर होना चाहिए, ठीक है। कभी डिमांड आपकी जो होगी ना ऑफिशियल, किसी रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा कॉल फॉर द पब्लिकली डिमांड, समथिंग दैट इज़ रिक्वायर्ड, है ना, और नेसेसरी, इसको हम कॉल फॉर बोलते हैं। चलो मैं कुछ रेंडमली बताती हूँ, बाकी आंसर बाद में दे सकते हो। जैसे आई कॉल डैश इज नेम बट देर वॉज नो आंसर, मतलब मैंने उसका नाम बुलाया, तेज़ बुलाया होगा ऑब्वियसली, कॉल्ड आउट, है ना। कॉल्ड ऑन पता है, विजिट अ पर्सन, कॉल इन नथिंग, कॉल फॉर जो भी कोई भी चीज़ डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट होती है उसे कॉल फॉर बोलते हैं, ठीक है। चलो आप बाकी सारे ये सब करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता सकते हो, बिकॉज इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम, जस्ट पॉज द वीडियो एंड आंसर द क्वेश्चंस। Now it's very nice to have you all. Thank you and have a nice day ahead. And do subscribe my video if you like it. And I will continue this series. Thank you and have a nice day.